Okay, let's start with the final account. A final account means what? A financial statement which is prepared at the end of the year, right? So financial statement prepare for end of the year. End of the year means that it is your financial position. Means how much you are profit earning and how loss you are bear, right? Then position means कितना आपके पास asset है, कितना आपके पास liabilities है. Okay, so it is known as a final account. So financial position means how much profit and loss, how much your asset and how much your liabilities. Okay, so in a final account we are preparing three accounts. Which three accounts we are preparing? First is your trading account, then profit and loss account, then after that capital or current account, and lastly it is your balance sheet, right? So first of all we are discussing about the trading account. A trading account is nothing but direct expenses, right? So direct expenses में आता क्या है, कौन कौन से अकाउंट आते हैं? So चलो फटाफट हम लोग रिकॉल करेंगे कौन से अकाउंट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. बोलो. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेसेस, yes, written outward, then wages, then wages and salary, custom duty, manufacturing expenses or carriage है, right? और carriage inward, freight, to freight inward, then और कौन सी चीज है और कौन से आइटम्स है? रॉयल्टी है, करेक्ट? That's it. Then coal, gas and fuel. Then after that credit side, first of all by sales, then उसमें से लेस क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड, राइट? देन आफ्टर दैट और क्या होता है? तीन चीजें होती है, ध्यान रखना है. तीन चीजें कौन सी? गुड्स, राइट? गुड्स कौन सा गुड्स? गुड्स distributed as a free sample, then by goods destroyed by fire, and by goods distributed as a free sample हो गया, destroyed by fire हो गया, are goods taken over by partner. And lastly closing stock, correct? So finally either you are to gross profit, balancing figure या फिर gross loss. Okay, one objective is there. आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. क्वेश्चन में पूछा है कि ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, राइट? सो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड इज मोर, देन क्या होता है? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम लोगों को क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस. अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला डेबिट साइड इज मोर,
अगर डेबिट साइड मोर है तो क्या आएगा हमारा ग्रॉस लॉस, करेक्ट ना, डेबिट साइड इज मोर, इसका मतलब ग्रॉस लॉस। अगर बोला है डेबिट साइड इज लेस तो क्या बनेगा, डेबिट साइड हमारा कम है तो क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं डिफरेंस बता रही हूं। अगर बोला है डेबिट बैलेंस मोर, डेबिट बैलेंस अगर बोला है, डेबिट बैलेंस का मतलब ऐसा है कि डेबिट में बैलेंस आया है, राइट। सो डेबिट में डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड इज मोर, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रॉस लॉस। सो हमेशा ध्यान रखना है, डेबिट बैलेंस हो या फिर डेबिट साइड हो, इट इज अ वन एंड सी। ओके, what you are thinking, a डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है वो, राइट ना। सो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड। सो डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ए लिसन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना है तुमको कि ये आ सकता है और इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो क्या देखा हम लोगों ने, ट्रेडिंग अकाउंट देखा, फटाफट याद करो जरा, क्या रहता है डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, देन उसमें अंदर रिटर्न लेस होगा, देन वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी है, कस्टम ड्यूटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, देन उसके बाद रॉयल्टी, कोल, गैस, फ्यूल, राइट। देन क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न, देन गुड्स, 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 3 गुड्स है, कौन से 3 गुड्स है, goods distributed as a free sample, goods destroyed by fire, and goods taken over by partner, and lastly closing stock. Okay, then after that profit and loss. Okay, profit and loss is a combination of indirect expenses, indirect in the sense it is not a directly used in factory, right. So indirect means a office related expense. So think about office में क्या क्या खर्चा होता है, ऑफिस में क्या क्या खर्चा होता है, पहले तो जो ऑफिस में लोग हैं उनको सैलरी देना पड़ेगा, सो टू सैलरी आएगी, देन उसके बाद टू सैलरी एंड वेजेस, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस में क्या क्या लगता है सोचो इसके बारे में, प्रिंटिंग का खर्चा आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन अगर ऑफिस में जाना है तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, ट्रैवलिंग, देन उसके बाद और इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, सो इलेक्ट्रिसिटी, देन तुमको किसी को मेल करना है या फिर लेटर्स भेजने हैं तो क्या लगेगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देन कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, सो एडवर्टीजमेंट, और बैड डेट्स, राइट। तो बैड डेट्स में सर्टेन फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीडीडी। सो आरबीडीडी कैसे आता है, बैड डेट्स, देन ऐड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स में हम लोग ऐड क्या करते हैं, न्यू आरडीडी, देन माइनस ओल्ड आरडीडी, राइट। सो नेक्स्ट उसके बाद और क्या आता है सोचो उसके बारे में, अगर हाँ यस हम लोग सेल करते हैं तो कमीशन मिलेगा या फिर कमीशन पे करना पड़ेगा एजेंट को, सो कमीशन आएगा। किसी से हम लोगों ने लोन लिया है तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। सो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, और कौन सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, राइट। जिसके पास से हम लोगों ने पैसा लिया उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर रहेगा उसको देना पड़ेगा। देन उसके बाद और क्या आएगा, इंश्योरेंस आएगा, करेक्ट, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, देन ऑडिट फी है, देन फीस में याद करो ऑडिट फी है, देन लीगल फी है, और कौन सा फी है, ट्यूशन फी नहीं, लीगल फी है, और एडवर्टीजमेंट इज डन। और थिंक अबाउट, और ऑफिस में क्या खर्चा हो सकता है, डिप्रिसिएशन है, राइट, डिप्रिसिएशन हुआ, और उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है,
देन उसके बाद लॉस बाय फायर है, और कुछ याद आ रहा है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट, राइट, टू डिस्काउंट, yes. So all these are the expenses. Tentatively these are the expenses. कभी भी तुमको कुछ भी एक्सपेंस आता ना तो थिंक अबाउट ये कहाँ जाएगा, या खर्चा है, पहले तो ये डिसाइड करो खर्चा है, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस है तो दो जगह पे ही जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर पीएनएल में, राइट। तो सोचो ये फैक्ट्री में लगेगा क्या, अगर फैक्ट्री में लगेगा तो ही उसको वहां पे लेना। देन उसके बाद आते हम लोग क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज ओनली रिसीव्ड, रिसीव्ड एंड रिसीव्ड, राइट। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 ग्रॉस लॉस, और यहाँ पे आएगा क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। सो बाय, देखो रिसीव्ड, पहला रिसीव्ड, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, कौन कौन से रिसीव्ड है? रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, देन interest received, interest received on commission received, और कौन सा received है? dividend received, और received खत्म, और कौन सा है? interest on investment है, then after that interest on drawing, yes, interest on drawing is your income. So drawing में दो पार्टनर है तो दो पार्टनर ए और बी, राइट। और क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, और कुछ एक्सेस आरडीडी, राइट। So all these contain are your profit and loss content, right? तो प्रॉफिट एंड लॉस कंटेंट कौन कौन से, एक फटाफट रिकैप देखेंगे। फर्स्ट क्या है? ग्रॉस लॉस, देन आफ्टर दैट तो सैलरी है, सैलरी एंड वेजेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, पोस्टेज है, देन एडवर्टीजमेंट है, आरबीडीडी में 4 कंटेंट है, बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, राइट। देन उसके बाद कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, देन आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंश्योरेंस है, ऑडिट फीस, लीगल फीस, राइट। देन बैंक चार्जेस है, लिखा नहीं है मैंने, डिप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, देन लॉस बाय फायर है, डिस्काउंट है, राइट। देन उसके बाद क्रेडिट में सारे रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, एंड एक्सेस आरडीडी, करेक्ट। देन आफ्टर दैट थर्ड अकाउंट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कभी भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है तुमको, समझ में आ रहा है। इन केस अगर दोनों भी बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस भी है और करंट बैलेंस भी है, so you just prepare the current account only, not you are preparing a single partners capital. Partners capital बनाना ही नहीं है तुमको, उसका बैलेंस डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेना है, करेक्ट। अंडरस्टैंड? यू जस्ट रिकैप एवरीथिंग। सो कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हम लोग सिर्फ करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल है तो कैपिटल बनाएंगे। बोलो, समझो दो पार्टनर्स हैं, अज्यूम 2 पार्टनर है हमारे पास। सबसे पहले तो बैलेंस जाएगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, समझो ये पार्टनर ए है, बी है, करेक्ट। बोलो क्या क्या रहेगा? सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन उसके बाद बाय इंटरेस्ट जनरल, फाइनल अकाउंट है इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट। देन इसमें ना ही एसेट टेकन ओवर होता है ना ही लायबिलिटी टेकन ओवर, इट इज योर फाइनल अकाउंट। ना फाइनल अकाउंट में ये सारी चीजें नहीं आती है, और ध्यान रखना ये मैंने तुम लोगों को बार बार बताया, जनरल रिजर्व बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनल अकाउंट में नहीं होता है, ठीक है। इट इज योर रिजर्व। देन डेबिट में 2 ड्राइंग, उसके बाद ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट्स इट।
सिर्फ 2 ही एंट्री आएगी। अगर सैलरी रहेगा तो बाय सैलरी आएगी, पार्टनर सैलरी एक्चुअली पीएनएल में रहेगा। देन उसके बाद बाय कमीशन आएगा, पार्टनर्स कमीशन, करेक्ट। जो भी तुम्हारा बैलेंस आएगा इट इज शिफ्टेड टू बैलेंस, कैरी डाउन, बैलेंस शीट में जाएगा। यस, करेक्ट। फिर से एक बार, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट है तो क्या क्या आएगा? सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, देन उसके बाद सैलरी है, कमीशन है, राइट। डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा और बैलेंस जो भी जाएगा बैलेंसिंग फिगर विच इज शिफ्टेड यूर और ट्रांसफर्ड योर बैलेंस शीट। देन आफ्टर दैट लास्ट बचता है हमारा बैलेंस शीट। चलो, बैलेंस शीट में क्या क्या कंटेंट होते हैं? एक होता है लाइबिलिटीज और एसेट, करेक्ट। चलो, लाइबिलिटीज में पहले बोलेंगे, लाइबिलिटीज में पहले क्या आता है? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, जो भी पार्टनर है। देन उसके बाद करंट अकाउंट अगर रहेगा तो, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है? जनरल रिजर्व, बैंक लोन है तो बैंक लोन, देन क्रेडिटर्स, यस, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम। और कुछ रह गया? बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन बिल्स पेबल। असेट में क्या क्या आता है? सारे असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, देन और क्या? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, देन डेटर्स और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, राइट, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, so इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी। और कुछ बच गया? थिंक अबाउट, और कुछ बच गया है क्या? ओके, फाइनली योर बैलेंस शीट शुड बी टैली। बैलेंस शीट में तुम लोगों का फंडा मुझे पता है, एसेट टैली करके लेते हो, एसेट का अमाउंट लायबिलिटीज में लिख देते हो। देखो, इट इज नॉट करेक्ट वे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप लोग करेक्ट हो या नहीं करेक्ट हो। लाइन बाय लाइन टैली करते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टैली द ट्रेडिंग अकाउंट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट टैली करो, उसका बैलेंस पीएनएल में शिफ्ट करो, पीएनएल टैली करो, उसका बैलेंस कैपिटल में शिफ्ट करो। फाइनली जब बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा, ऑटोमेटिकली टैली नहीं हो रहा है तो तुमको देखना है, ठीक है। उसके बाद हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट? सो ओनली 45 मिनट्स यू आर स्पेंडिंग ऑन फाइनल अकाउंट। आप लोगों को टाइम मिला है, सिर्फ 45 मिनट्स आप यूज कर सकते हो, बट 45 मिनट्स पूरा यूज करना है क्या? नहीं। पहले पोस्टिंग के लिए, पोस्टिंग मतलब यू जस्ट बाइफरकेट एवरीथिंग। आपको अकाउंट्स को बाइफरकेट करके रखना है। जो बाइफरकेशन करोगे और लिखोगे उसके लिए सिर्फ आपके पास है 10 मिनट्स। समझ में आ रहा है? 10 मिनट्स में वो बाइफरकेशन हो जाना चाहिए और हो जाता है। देन यू आर डिस्कसिंग विद एडजस्टमेंट करोगे तो एडजस्टमेंट के लिए आपके पास होता है 15 मिनट्स। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 25 मिनट्स खत्म हो गया। तो बाकी बचा हुआ जो टाइमिंग है ये आपको कहाँ देना है? टाइम में। तो 45 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर यू। एक्चुअली फाइनल अकाउंट का सम 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, बट अगर इन केस
कुछ एडजस्टमेंट ऐसे आ गई जिसमें हम अटक गए, या फिर कंटेंट ऐसा आ गया कि जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो एट दैट मोमेंट यू जस्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। तो उस टाइम तुमको क्या करना है, हमारे वॉच पे हमेशा ध्यान रखना है कि यार इतना टाइम है, और वैसे भी फाइनल अकाउंट लास्ट में आता है, सो 45 मिनट से ज्यादा आपको अलॉट ही नहीं है, तो टाइम मैक्सिमम 45, आपको खत्म करना है 35 मिनट्स में, ठीक है। अगर 35 मिनट्स में नहीं खत्म हो रहा है, लिव इट, टैली कर दे, मत बैठो। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करना चालू किया तो समझ में आ रहा है, बट आई ऑलवेज तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगी फाइनल अकाउंट स्टार्टिंग में कभी चालू नहीं करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट तुम्हारा 1.5 घंटा कभी ले जाना तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुमको जो आता है ना वो अगर नहीं सॉल्व हो रहा ना तो उसमें इतना टाइम तुम्हारा चला जाएगा ना, तुमको पता नहीं चलेगा 1.5 घंटा होने के, अरे मेरे पास बचा ही नहीं है टाइम। तो फाइनल अकाउंट पहले स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जो आ रहा है वो करो। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एडजस्टमेंट। चलो फटाफट एडजस्टमेंट को गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड एसेट। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्लेस इन एसेट एंड P&L डेबिट, करेक्ट। देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग में सबसे पहले लेते हैं हम लोग एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, यस। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड इन एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ऐड इन इनकम एंड एसेट। आउटस्टैंडिंग के बाद आता है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले से ही पेड करके रखा है, एडवांस है, राइट। सो प्रीपेड में, प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पेड हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो एक्सपेंस में से माइनस, माइनस इन एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट। देन उसके बाद इनकम, अगर प्रीपेड इनकम है तो लेस इन इनकम एंड सेकेंड एडजस्टमेंट जाएगा तुम्हारा लाइबिलिटीज, करेक्ट। यहां तक समझा? यहां तक याद आया? आगे जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 5। अभी लाइन से हमेशा ध्यान रखना, लाइन से लोगे तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट लर्न हो जाएगा और याद रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट लेंगे। पहला तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट हमेशा पहले उसमें ऐड होता है, राइट। तो ऐड इन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, सो P&L के डेबिट में। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐड इन बैंक ओवरड्राफ्ट और P&L डेबिट। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी कैपिटल का अकाउंट नहीं होता तो हम लोग ऐड इन कैपिटल ही करते, समझ में आ रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी आर सेपरेटेड प्रिपेयर ना, सो दैट्स व्हाई द इफेक्ट वाज चेंज। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, एंड P&L के डेबिट में। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, ऐड इन इन्वेस्टमेंट एंड P&L के क्रेडिट में। एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होना है, ओके। सो इंटरेस्ट के सारे हो गए हमारे पास 6, 7 और 8। इंटरेस्ट के बाद आते हैं हम लोग RDD, डेटर्स वाले एडजस्टमेंट पे आते हैं। डेटर्स का पहला, सबसे पहला है फर्दर बैड डेट्स, यस, फर्दर बैड डेट्स, लेस इन डेटर एंड P&L डेबिट। देन उसके बाद RDD, लेस इन डेटर, P&L डेबिट। और एक है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यस, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेस इन डेटर्स, P&L डेबिट, करेक्ट। और अभी हमारे पास पूरे डेटर्स के सारे हो गए और कुछ बचा नहीं है। देन आते हैं हम लोग क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, discount on creditors, less in creditors and P&L credit. Then चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेस
बोलो अनरिकॉर्डेड परचेस, इफेक्ट क्या आता है अनरिकॉर्डेड परचेस का? पहले तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एड इन परचेस, परचेस जैसे बढ़ा क्रेडिटर्स बढ़ता है, राइट? सो क्रेडिटर ऑलवेज रेस, तो एड इन क्रेडिटर्स। देन अनरिकॉर्डेड सेल्स, अगर सेल बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? डेटर्स बढ़ेगा, सो डेटर्स में ऐड होगा, राइट? देन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर मतलब पैसा नहीं लेंगे, क्या लेंगे? तो बिल में से तो कम होगा, पैसा किससे लेंगे हम लोग? डेटर से लेंगे, तो ऐड इन डेटर्स, लेस इन बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड इन डेटर्स। देन बिल्स पेबल डिसऑनर, किससे माइनस करेंगे? बिल्स पेबल में से माइनस करेंगे और क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। यस, यहां तक कुछ याद आ रहा है? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं हम लोग गुड्स 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 वाले, समझ में आ रहा है? सो पहला गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। चलो बोलो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल कहां जाएगा? पहले तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा, दूसरा कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है? बोथ आर करेक्ट, बट आई एडवाइस वहां पे एडवर्टाइजमेंट लिखो और ब्रैकेट में लिखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, समझ में आ रहा है? एक्चुअली गुड्स हम लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट, ओके? अगर एडवर्टीजमेंट है तो उसमें ऐड कर देना। देन नेक्स्ट वाला गुड्स कौन सा है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी तक कुछ क्लेम नहीं मिला है, क्लेम नहीं मिला है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, लॉस हो रहा है ना पूरा, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर क्लेम मिला तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड क्लेम रिसीव, और क्लेम रिसीव हो गया है तो 3 इफेक्ट आएंगे। क्या क्या 3 इफेक्ट आएंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा पूरा डिस्ट्रॉयड अमाउंट, राइट? देन पीएनएल के डेबिट में जाएगा डिफरेंस अमाउंट, असेट में जाएगा क्लेम। ये क्या चीज है एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रॉय हुआ है, मटे मीन्स गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रुपीज डिस्ट्रॉयड 5,600 and claim means insurance companies claim received only 5,000. So how the amount is distributed? ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा डिस्ट्रॉयड अमाउंट डिस्ट्रॉय कितना हुआ है? 5,600, क्लेम कितना है? 5,000 का, तो दोनों का जो डिफरेंस है हमारे लिए लॉस है ना, हो जाएगा पीएनएल में, करेक्ट? समझा? देन गुड्स 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 और एक गुड्स बचा है, कौन सा बचा है? गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, यस पार्टनर ने टेकन ओवर किया, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, पार्टनर ने ले लिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, करेक्ट? और क्या बचा है अभी? ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीट है, 26 है, 21, अच्छा हाँ पार्टनर्स वाले। ओके अभी आते हैं हम लोग पार्टनर्स के एडजस्टमेंट में। पार्टनर्स की एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, एक्चुअली उसमें एक बच गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या इफेक्ट आएगा? एक तो ड्राइंग है, पार्टनर का ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, बोलो पार्टनर्स कैपिटल के कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में एंड पीएनएल के क्रेडिट में, करेक्ट? देन उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दे दी है, बोलो पार्टनर है मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में एंड पीएनएल डेबिट। देन कमीशन दे रहे हम लोग पार्टनर्स को, कमीशन टू पार्टनर, बोलो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में एंड पीएनएल डेबिट। और क्या? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, सो ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। यहाँ पे एनपीओ के एडजस्टमेंट नहीं डालना, यहाँ पे ओनली
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ड्रग्स क्लोजिंग आएगा. सो बोलो क्या आएगा? लेस इन स्टेशनरी एंड असेट. तो क्या बचा? रिमेनिंग. Asapre and Atre are partners sharing profit and losses equally. Okay. So partners share profit equally. Equally means a 1:1. It means a 2. So 1 plus 1 is a 2. So ratio is 1/2 and 1/2. From the following trial balance of the balance adjustment and prepare trading account and profit and loss account and balance sheet. Okay, we have prepared trading account, profit and loss account and balance sheet. So let's start with the sundry debtors. Yes, sundry debtors, asset, purchase, trading debit, returns. Okay, here there is a no sufficient or information about the returns. नहीं पता है हम लोगों को कौन सा रिटर्न है, राइट? तो डेबिट साइड हमेशा सेल्स रिटर्न आता है, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न है. सो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? लेस इन सेल्स. Opening stock, trading debit, land and building, asset, carriage, trading debit, rent and taxes, P&L debit, drawing, partners capital debit, salaries, P&L debit, bad debts, P&L debit, machinery, asset. There is a certain information, hidden adjustment is there. Advertisement, P&L debit. Provident fund investment, asset. Sales, trading credit. Sundry creditors, liabilities. Income, P&L credit. Capital, partners capital credit. Provident fund, liabilities. Return, a purchase return है. कहाँ जाएगा purchase return? Less in purchase. Commission pre-received. It means a commission received. Pre-received means a prepaid. Liabilities. RDD. Old RDD है. So old RDD कहाँ से आएगा? P&L debit. Yes. Next adjustment पे आते हैं हम लोग. A closing stock valued 23,000. Yes, closing stock. Trading credit and asset. Depreciate land and building 5% and machinery 10%. Less in machinery and land and building. And second effect, P&L debit. Create provision for bad and doubtful debt 5% on debtors and write off 1,000 as a bad debt. So first of all bad debts hai, and then after that RDD. So bad debts, less in debtor, P&L debit, and RDD, less in debtor, P&L debit. This is your RDD, this is your further bad debts. Amount चाहिए तो लिख देती हूँ 1,000. तो यहाँ पे @5%. Okay, next. Goods worth rupees 3,000 were sold, but no entry was found. Sold तो हुआ है, but entry pass नहीं हुई है. It means unrecorded sale है. बोलो unrecorded sale का entry क्या आता है? Add in sale and add in debtors. Goods worth, sorry, outstanding carriage. Carriage outstanding है. Carriage expenses है. Expenses outstanding है. Add in carriage and liabilities. Goods worth rupees 8,000 were purchased on 31st March, included in a closing stock, but no recorded in the books. Record नहीं हुआ, unrecorded है. Unrecorded purchase. Add in purchase and add in creditors. Yes? Understand? Then स्टार मार्क करना है हम लोगों को जो जो एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, राइट? सो मशीनरी के ऊपर है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है. मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, देन उसके बाद डेटास पे 1 2 3, डेटास पे 3 है. सन्ड्री डेटास 1 2 3. उसके बाद
सेल्स के ऊपर एक है, परचेस के ऊपर एक है, एक परचेस के ऊपर है, एक सेल्स के ऊपर है. क्रेडिटर्स एंड देन कैरेज. क्रेडिटर्स एंड कैरेज. चलो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, डिस्कस किया सम. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है. ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, मन में समझ में आ रहा है. सो व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग द सम ना और एडजस्टमेंट, तुम लोग लास्ट में जो अभी हम लोगों का ये क्वेश्चन पेपर आंसर शीट है, सो आंसर शीट का बैक पेज है ना, बैक जहाँ कुछ नहीं लिखते रफ, यहाँ पे वर्किंग नोट लिख के ना उसके एडजस्टमेंट लिख देने का. एक क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 1 उसका इफेक्ट क्या आएगा, एडजस्टमेंट नंबर 2 इसका इफेक्ट क्या आएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, कॉपी माना जाता है. ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम. सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, फॉर्मेट में हमेशा ध्यान रखना है हेडिंग, राइट. हेडिंग तुमको लिखना मैंडेटरी होता है. ओके, इन द बुक्स ऑफ, जरा देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, एक तो कंपनी का नाम लिखा रहेगा या फिर कुछ नहीं दिया है तो पार्टनर्स का नाम लिखा है, सप्रे एंड अत्रे. ओके, सो इन द बुक्स ऑफ सप्रे मेसर्स, मेसर्स सप्रे एंड अत्रे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, कितना ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2019. So 31st March 2019. Balance sheet as on 31st March 2019. ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट साइड आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, देन ये पार्टनर्स कैपिटल है. ठीक है, ताकि तुम लोगों का टाइम भी बचेगा एंड तुमको पता चलेगा कितने टाइम में हम लोगों का सम खत्म हो रहा है. ठीक है, चलो फर्स्ट क्या है, जैसे लाइन से सॉल्व करना है, पहले पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का कंटेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट, ऐसे कभी नहीं करना, तुमको लाइन बाय लाइन करना है, मतलब जो लाइन से वही कंटेंट को लिखना है. सबसे पहले डेटर्स, सो सन्ड्री डेटर्स. ओके, फर्स्ट सन्ड्री डेटर असेट 40,000, सो असेट सन्ड्री डेटर्स. Inner column 40,000, 3 adjustment, so leave 5 line, एक adjustment, 2 adjustment, 3 adjustment. Okay, next purchase trading credit, so trading के credit side में हमको कुछ कंटेंट पहले से लिखना है. क्या, to purchase, sorry, to opening stock, to purchase, less return, buy, sales, less return. ओके, सो परचेस का अमाउंट कितना है, 65,000. इनर कॉलम में 65,000, एक एडजस्टमेंट है, लीव 1 मोर लाइन. नेक्स्ट उसके बाद क्या रिटर्न है, बट ये सेल्स रिटर्न है 800, लेस इन सेल्स 800. नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट 18,000, ट्रेडिंग डेबिट 18,000. लैंड एंड बिल्डिंग असेट, एक एडजस्टमेंट है, सो असेट में लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना है, 18,000, सॉरी 10,000. इनर कॉलम 10,000. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज, कैरेज है ट्रेडिंग के डेबिट में 1,200, टू कैरेज 1,200. अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली तुम्हारा अमाउंट कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम. अगर एडजस्टमेंट है
तो हमारा अमाउंट कहाँ जाएगा, इनर कॉलम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जा रहा है, पीएनएल डेबिट। सो पीएनएल डेबिट 1000 टू रेंट। कैरेज और एडजस्टमेंट कुठे, अच्छा आहे का, इनर कॉलम 1200, कैरेज के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। देन उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल डेबिट 1000, रेंट एंड टैक्सेस 1000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 3000 एंड 2000, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू ड्रॉइंग 3000 एंड 2000। देन उसके बाद सैलरीज पीएनएल डेबिट 3200, पीएनएल के डेबिट में 2 सैलरीज, amount is 3200. yes, next बैड डेट्स। ओके, बैड डेट्स का हम लोगों का पूरा फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट क्या होता है, 2 आरबीडीडी, देन बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो इसमें से बैड डेट्स की अमाउंट हम लोगों को गिवन दी है 1000। मशीनरी असेट, असेट में आएगा मशीनरी, इनर कॉलम 25,000, एक एडजस्टमेंट है, लीव 1 लाइन। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट पीएनएल डेबिट 4000, पीएनएल के डेबिट में 2 एडवर्टीजमेंट 1000 था ना, 4000 आउटर कॉलम। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में 18,500, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18,500। यस, यहां तक समझा। नेक्स्ट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट साइड 85,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 85,000 इनर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी 23,000, लाइबिलिटी थोड़ा स्पेस छोड़ना है एंड देन लिखना है क्रेडिटर्स 20, आई थिंक एडजस्टमेंट इज देयर नो, इनर कॉलम में 23,000। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम पीएनएल क्रेडिट साइड 2000, पीएनएल के क्रेडिट में बाय सन्ड्री इनकम अमाउंट इज 2000। उसके बाद कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड 35,000 35,000। सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 35,000। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज 10,000, प्रोविडेंट फंड 10,000। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड है, लाइबिलिटीज में जाएगा, सॉरी क्या बचा, हाँ रिटर्न बचा, रिटर्न लेस इन परचेस 1,500, सो परचेस में से लेस करेंगे 1,500। उसके बाद क्या दिया है, कमीशन प्री रिसीव्ड एडवांस है, लाइबिलिटीज में 800, कमीशन प्री रिसीव्ड 800। आरडीडी ओल्ड आरडीडी है 400, पीएनएल के डेबिट में हम लोगों ने ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी लिखा है, उसमें आएगा 400, ब्रैकेट में डाल देना बिकॉज माइनस में है वो। यस, ऑल पोस्टिंग इज कंप्लीटेड।
देखो जरा पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। आते हम लोग एडजस्टमेंट पर। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹23,000, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना दिया हुआ है 23,000 ना। एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट क्लोजिंग स्टॉक 23,000। Next, adjustment number second. Depreciate land and building 5% and machinery 10%, right? So पहले less in land and building, land के ऊपर 5% दिया ना, so less depreciation 5%। निकालो जरा, 10,000 के ऊपर 5%, 500 माइनस करोगे रिमेनिंग अमाउंट 9,500 बाहर आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर जरा ध्यान देना है। मशीनरी का एडजस्टमेंट है, क्या बोला है, मशीनरी 10%, राइट। मशीनरी के ऊपर कुछ हिडन एडजस्टमेंट है, दिख रहा है। मशीनरी 25,000 दिया एंड एडिशनल मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर इज 10,000। जरा देखो यहाँ पे मशीनरी कितने का, 25,000 का मशीनरी है, राइट। इसमें से जो 10,000 का मशीनरी है ना, विच इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर, आप लोगों को पता है जिस दिन मशीनरी परचेस होता है उस दिन के बाद डेप्रिसिएशन वाज चार्ज, राइट। तो परचेस कब हुआ है 1 अक्टूबर, जस्ट काउंट द मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मार्च, राइट। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ। तो यहाँ पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा, 6 मंथ का। तो कैलकुलेट करो चलो, 10,000 के ऊपर परसेंटेज दिया है 10% फॉर 6 मंथ। 0 0 गेट कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 500 आया। अभी 25,000 था, उसमें से 10,000 तो चला गया, बचा कितना 15,000। इसके ऊपर पूरा 10% आएगा, मीन्स 1,500। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। डायरेक्टली निकाला होता तो 25,000, तुम्हारा 2,500 डेप्रिसिएशन आता था, बट गलत है वो। ओके, सो जस्ट रीड द एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट आते हैं हम लोग, लेस इन मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन 2,000, outer column 23,000. Second effect P&L debit side 2 depreciation on machinery 2,000. Yes, done. Next, create provision for bad debts 5%. सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ 1,000 बैड डेट्स। ध्यान रखना आरडीडी डेटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट्स की एडजस्टमेंट करनी है, देन परसेंटेज। मतलब इस परसेंटेज की अमाउंट है ना, ये वाली, ये एडजस्टमेंट हम लोग तब तक होल्ड करेंगे जब तक उसकी अमाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट हो नहीं जाती। तो पहली वाली हम लोग करेंगे, ये राइट ऑफ वाली। क्या इफेक्ट है उसका, ये वाला लेस इन डेटर एंड पीएनएल डेबिट। Less in debtor P&L debit 1,000, less in debtors, less further bad debts 1,000, तो नीचे बचा 39,000। सेकेंड इफेक्ट फर्दर बैड डेट्स में 1,000। डन फर्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते, गुड्स वर्थ ₹3,000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, add in sale, add in debtors
अमाउंट दिया हुआ है 3000, सो ऐड इन सेल, सेल्स में ऐड हो जाएगा अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड 3000 and add in debtors, add unrecorded sale 3000, तो बनेगा 42,000. नेक्स्ट, बस दो ही एडजस्टमेंट ही डेटर्स की. अभी आरडीडी का एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं 5%, क्योंकि आरडीडी के लिए हमको नेट अमाउंट चाहिए. नेट अमाउंट कितना है 42,000, सो लेस आरडीडी 5%, 42,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है 22,100, 39,900 आ रहा है टोटल. सेकेंड इफेक्ट आरडीडी, न्यू आरडीडी में अमाउंट जाएगी 2,100. अंडरस्टैंड? ओके. नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500, एड इन कैरेज एंड लाइबिलिटीज 500. कैरेज में ऐड होगा एड आउटस्टैंडिंग 500, तो 1,700. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500. नेक्स्ट, a goods worth rupees 8,000 were purchased, means unrecorded purchase है, add in purchase and add in creditors, add in purchase, add unrecorded. अमाउंट कितना है 8,000 and add in creditors, add unrecorded 8,000. ऐड कर दो, 23 प्लस 8,000 मीन्स 31,000. यस, ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीटेड. एक बार चेक करेंगे कोई हिडन एडजस्टमेंट रह नहीं गया जो यहाँ पे रहता है, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. एक मशीनरी का था वो हम लोगों ने कर दिया, राइट. टैली करना है. अभी टैली करने के लिए क्या करोगे, पहले आउटर कॉलम में सारी अमाउंट निकाल के लेना है, ठीक है. ऑलवेज यू कैलकुलेट आउटर कॉलम, आउटर कॉलम का ही टोटल करना है. तो 65,000 में से 1,500 गया और 8,000 ऐड करना है. करो, ये कितना आ रहा है मुझे बताओ जरा. 65,000 में से 1,500 गया तो 64, 63,500, उसमें 8,000 ऐड करो, 71,500. 85,000 माइनस 800, 84,200, उसमें 3,000 ऐड कर दिया, 87,200. यहाँ पे स्टिल क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ तक हमारा टोटल है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे हमारा पीएनएल. तो क्रेडिट साइड का टोटल मैक्सिमम टाइम ज्यादा बड़ा होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दो 200, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10 और 11 मीन्स 1,10,200 टोटल आ गया है क्रेडिट का, राइट. डेबिट साइड का टोटल कर दो बाजू में, तो 18,000 प्लस 71,500 प्लस 1,700. ओके, टोटल कितना है हम लोगों का 1,10,200 माइनस 91,200. 10 में से 1 चला गया 9, 11 में से 10, 10 में से 9 गया 1. जरा आंसर देखो, एक बार चेक करो. 1,900 आ रहा है क्या, जरा 19,000 आ रहा है. सो 19,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. So to gross profit, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाएगा, क्रॉस में जाता है, सो डेबिट में क्रेडिट में चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 19,000. जरा आरबीडीटी का अमाउंट बाहर ले लो. 1,000 प्लस 1 2 2 प्लस 4, 4,100 में से 400 चला जाए, 3,700. चलो टोटल करो. क्रेडिट साइड का बड़ा है टोटल, और नेट प्रॉफिट में बाइफर्केशन करना है, थोड़ा स्पेस रख के करना.
19,000 प्लस 2,000 मतलब हो जाएगा 21,000। 21,000 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल करो कितना आ रहा है बताओ। टोटल इज 14,400। So 21,000 minus 14,400. 6,600. A 6,600 is your net profit. So to net profit carried down. Okay, after net profit you have to distribute in a partners profit sharing ratio. Okay, partners का profit sharing ratio जरा देखो क्या है। इक्वल बोला, इक्वल मतलब क्या हो गया 1:1। जरा देखो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो 1:1 मतलब 2 है। सो 1/2 एंड 1/2। टोटल प्रॉफिट है 6,600। इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/2 में। सो 3,300 3,300। तो यहाँ पे सप्रे and Atri amount is 3,300 3,300। ओके, बैलेंस डेबिट में है तो जाएगा क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट 3,300 3,300। चलो पार्टनर्स कैपिटल टैली करना है। 35 प्लस 3 38,300 38,300। सो 38,300 में से 3,000 चला गया। 35,300 and 36,200। So to balance carry down। Next, this balance is transferred to your balance sheet in a capital account, Sapre and Atri। Sapre 35,300 and 36,200। चलो टोटल निकालो बाहर कितना टोटल आ रहा है बताओ जरा। 500 5 plus 6 11 71 5 1 600। हाँ बिरांग 300 है। ओके टोटल करो जरा। असेट एंड लाइबिलिटीज ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। चलो टोटल करो कितना आ रहा है टोटल बताओ मुझे, वेदर इट इज टैलीड और नॉट। Hmm? 1,13,900। asset side also same। ये तुमको समझा कैसे करना है सम। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सम के ऊपर जाते हैं। आगे के 4 सम तुमको करने हैं। From the following trial balance, Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare profit and loss account for the year ended and balance sheet. Hey, the ratio is not given to you, so it is assumed it is an equal. Okay, तो पहले एक बार एडजस्टमेंट में देख लो
कि कहीं दिया है क्या रेशो. Adjustment number first is given. Your ratio should be 3:1. Means 3/4 and 1/4. Stock. Opening stock है trading debit. Building asset carriage trading debit. Factory insurance trading debit. Postage P&L debit. Bills receivable asset. Debtor asset. Return inward means a sales return, so less in sales. Purchase trading debit. Audit fees P&L debit. Loose tool asset. Manufacturing expenses P&L debit. Electricity charges P&L debit. Sorry, manufacturing is your trading debit. General expenses P&L debit. Export duty P&L debit. Cash asset, bank asset, conveyance P&L debit, furniture asset, salary P&L debit, rent return taxes P&L debit, drawing partners capital. जैसे यहाँ पे करंट अकाउंट है शायद से, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. Custom duty, import duty, trading debit, export duty, P&L debit. It is related to your sales. Creditors, liabilities, sales, trading credit, capital है, okay. ये already I discussed today. अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दिया तो हम लोगों को करंट अकाउंट बनाना है, राइट. और कैपिटल का बैलेंस लिखने से अच्छा डायरेक्टली हम लोग उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, लाइबिलिटीज में, ताकि कंफ्यूजन ना हो. गलती से अगर आपका एक भी एंट्री ना करंट अकाउंट की जगह कैपिटल में चला गया ना तो तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले. समझ में आ रहा है? सो बेटर इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, लाइबिलिटीज में. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके. अगर कोई देखो यहाँ पे इफेक्ट मत करना. आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब एड इन सैलरीज एंड लाइबिलिटीज, नो. ये ट्रायल बैलेंस के कंटेंट है. ट्रायल बैलेंस के कंटेंट का एक ही इफेक्ट आता है, ओके. एक ही इफेक्ट मतलब अगर कोई बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म है जैसे एडवांस है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, रिसीवेबल है, तो वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, आइदर लाइबिलिटी साइड और असेट साइड. बिल्स पेबल लाइबिलिटी. रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न है, लेस इन परचेस. करंट अकाउंट, you just open account means a partner's current account credit. Next, Mitesh and Mangesh, sharing profit and losses 3:1 already we discussed. Partner is entitled to get a commission 1% of gross profit. ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट होगा. जब तक तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा ना तब तक ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है. इफेक्ट हम लोग लिख लेते हैं. इफेक्ट क्या आएंगे, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर निकालना वो छोड़ो, पहले तो सोचो पार्टनर का कमीशन है तो इफेक्ट क्या आएंगे. पार्टनर्स कैपिटल में मीन्स पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट एंड P&L डेबिट. तो इफेक्ट शुड बी पार्टनर्स करंट अकाउंट बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज नॉट देयर. Partners current account credit and P&L debit. Closing stock, trading credit and asset. Outstanding expenses है audit fee and carriage. Outstanding है तो add होगा, add in audit fees and carriage. And second effect liabilities. Building value rupees 46,500. पहले तो बिल्डिंग का वैल्यू देखो कितना है. बिल्डिंग 48,500 है, अभी हो गया है 46,500 मतलब कम हो गया है. ओरिजिनल 48,500 है, अभी कितना हो गया 46,500 मीन्स रिड्यूस मतलब डेप्रिसिएशन है. सो लेस इन बिल्डिंग एंड P&L डेबिट. लिखना कितना है, डिफरेंस लिखना है दोनों के बीच का, मीन्स 48,500 में से 46,500 हम लोग माइनस करेंगे. I think 2,000 is your depreciation. Next, furniture is depreciate 5%. बोलो, less in furniture and P&L debit. Provide interest on partners capital. Partners current account credit and P&L chart, P&L debit. Goods 9,000 were taken over by Mangesh.
गुड्स गुड्स गुड्स, 3 गुड्स है. गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने टेकन ओवर किया है तो कहाँ इफेक्ट जाएगा? फर्स्ट इज अ ट्रेडिंग क्रेडिट एंड सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट. राइट ऑफ 1000 बैड डेट्स एंड आरडीडी. लेस इन डेटर पीएनएल डेबिट. सेम लेस इन डेटर पीएनएल डेबिट. ओके, स्टार करना है. चलो 1 बाय 1 स्टार करते हैं. अकाउंट जिसके है ढूंढो. पहले तो ऑडिट है, कैरेज है. ऑडिट, ऑडिट कहाँ दिख रहा है? ऑडिट फीस और कैरेज, कैरेज. देन उसके बाद कहाँ पे है? बिल्डिंग के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है. फर्नीचर एंड बिल्डिंग. उसके बाद किसके ऊपर है? करंट अकाउंट ये नहीं आएगा. डेटर्स, डेटर्स 2 डेटर्स है, राइट. सो डेटर्स के ऊपर 2. डेटर्स कहाँ दिख रहे हैं? हाँ, सन्डे डेटर्स. डेटर्स के ऊपर 2 है. दैट्स इट. और कहीं है क्या? ढूंढो, दिख रहा है क्या? डन ना? चलो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. From the following trial balance adjustment given below, Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account. Ratio, last adjustment. Reena and Aarti are sharing profit and losses in their capital ratio. So capital is how much capital? 50,000 and 30,000. 50,000 and 30,000. So 0, 0 get cancelled. 5:3 is your ratio. So 5/8 and 3/8. Next, purchase, trading debit, sundry debtor, asset, sales return, less in sales, opening stock, trading debit, bad debts, P&L debit, land and building, asset, furniture asset, discount, P&L debit, royalty, trading debit, rent, P&L debit. Salaries, P&L debit, wages, trading debit, then insurance, P&L debit, drawing, partners capital account debit, cash at bank asset, cash in hand asset, sales, trading credit, creditors liability, purchase return, less in purchase, RDD, old RDD, P&L debit, discount, P&L debit, sorry, P&L credit, commission, P&L credit, capital, partners capital credit side. Closing stock value rupees 22,000, trading credit and asset. Write off 900 as a bad debts and create provision for bad debts is 1,000. Listen. Write off means a further bad debts and doubtful debts provision means a RDD. Okay. So RDD is given 1,000 and bad debts is 900. So effect less in debtor P&L debit and less in debtor P&L debit. Create provision for discount on debtors and creditors. Less in debtor P&L debit and less in creditors P&L credit. Outstanding expenses. Add in wages and salary and liabilities. Insurance paid of 50 months with effect from 1st April 2018. Normally,
वी टेकन 12 मंथ्स एक्सपेंसेस. ओके, नॉर्मली हम लोग 12 महीने का एक्सपेंस लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंस दिए 15 महीने का. मीन्स हाउ मच एक्स्ट्रा? 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है, हमको वही निकालना है. ठीक है, क्या करोगे? इंश्योरेंस जो दिया हुआ है, कितना इंश्योरेंस का अमाउंट देखो जरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है. इंश्योरेंस 1500. ओके, सो ये 1500 ये 15 महीने का दिया हुआ है. फॉर 15 months they are giving us of 1500. लेना कितना है? 1200. 12 महीने का लेना है 1200. तो कितना एक्स्ट्रा है? 3 months एक्स्ट्रा है. सो 3 महीने के कितना? सो 1500 into 3 divided by 15 means 300. सो प्रीपेड है, एक्स्ट्रा पे किया है. सो लेस इन इंश्योरेंस एंड एसेट 300. Okay, next depreciation land and building, less land and building and P&L debit. That's it. स्टार मार्क करना है. कहाँ कहाँ पे? डेटर्स पे 1 2 3. डेटर्स पे 3 है. क्रेडिटर्स पे 1 है. सैलरी, सैलरीज पे 1 है. वेजेस पे 1 है. इंश्योरेंस पर भी 1 है. और क्या बचा? लैंड एंड बिल्डिंग. एक लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर. राइट, ये तुमको करना है